अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा कुभाया। आप सभी लोग मुझे जानते हैं और मेरी रोज़ाना जो वीडियो हैं वो यूट्यूब पे आप देखते होंगे, फेसबुक पे आप देखते होंगे और उसके अलावा मेरे मुख्तलिफ़ अखबारात में भी आर्टिकल प्रिंट होते हैं हर हफ्ते मुख्तलिफ़ ख़ास तौर पर नवाए वक्त में और मुख्तलिफ़ अखबारात में मैं लिखता रहता हूँ और वो प्रिंट करते रहते हैं। फॉलोअर्स को, चाहने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो आर्टिकल के ज़रिए, मज़ामीन के ज़रिए अपना तिब्बी इलाज करें और घर बैठे इलाज करें और मेडिसन से ही बचें, अमराज का शिकार भी ना हो। तो आज का जो मौजू है वो है सर्दियों से मुतल्लिक़। आज जो मौसम आजकल चेंज हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, खांसी के साथ जो है फिर उनको बुखार शुरू हो जाता है। तो हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम बीमार ही ना हों। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मैं पिछले 15 साल से बीमार ही नहीं हुआ और इस टाइम मेरी उम्र जो है इस टाइम 47 में है। मैं बीमार होऊंगा तो अपना जो है ना दवाइयाँ खाऊंगा ना, और कभी कभार अगर मैं कभी कोई मुझे फ्लू वगैरह हो भी जाए तो मैं कोशिश करता हूँ मौसम के मुताबिक वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ तो मैं खुराक से ठीक हो जाऊँ, मेडिसिन से बचा रहूँ। तो आप भी इस हवाले से आप कोशिश करें, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप रात को मुँह के ऊपर जो है, चेहरे के ऊपर जो है वो आप चादर ओढ़ के सोएं, या अगर शदीद सर्दी हो, जैसे अब तो दिसंबर का मौसम है, इससे मज़ीद सर्दी जब आएगी तो रात को आप मुंह ढाँप के सोएं। ये आप एहतियात कर लें। सर्दियों में कोशिश करें कि आप जो है हेलमेट पहन के निकलें और घर में जो है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। शाम को लाजमी सोते वक्त आप दारचीनी का जोशांदा बना के इस्तेमाल कीजिए, या बनफशा का जोशांदा बना के इस्तेमाल कीजिए, या बनफशा टी बना लीजिए, बनफशा दूध में डाल लीजिए। दारचीनी 2 ग्राम, मैं आपको सस्ता इलाज बता रहा हूँ, महंगा इलाज नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे नाजरीन जो है, जो देहातों के अंदर रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी अपना इलाज इस तरह करें कि अमराज का शिकार ही ना हो और मुख्तलिफ अमराज से बचे रहें। आपको मालूम है नज़ला ज़ुकाम, केरा, खांसी, ये एक महीना जान ही नहीं छोड़ता और हमारा पैसा भी ख़त्म, मुख्तलिफ अमराज में हम शिकार भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहता हूँ कि आप जो है अमराज का शिकार ना हो और आप सही तरह से अपना तंदुरुस्त रहने की कोशिश करें। सुबह जो है मक्खन का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी पावर आपके अंदर पूरी होगी। जब इम्यूनिटी पावर पूरी होगी तो आपको अमराज जन्म नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक दूसरी मिसाल भी यहाँ देना चाहता हूँ। आप अगर अपने मोहल्ले में ताकतवर हैं, आप अपने कॉलोनी में ताकतवर हैं, आप अपना सेहतमंद हैं, आप रोबदार वाले हैं, तो आपके साथ आपका मुखालिफ आप पे हमला भी नहीं करेगा, आप पे हावी भी नहीं होगा। और अगर आप थोड़े से कमज़ोर होंगे तो आप पे मुख्तलिफ जो है ना कमज़ोर लोग भी आप पे हमला करना शुरू कर देंगे। इसी तरह मर्ज़ भी ऐसे ही है, जब आप मर्ज़ का शिकार होंगे तो अमराज में मुब्तला होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, नज़ला ज़ुकाम, केरा, केरा से खांसी, खांसी से बुखार, बुखार से फिर अपना जो ना कई दिन बुखार नहीं जाता, फिर एंटीबायोटिक, फिर उसके बाद जो है फिर खांसी नहीं जाती, आपको बुखार चला गया, आपको खांसी नहीं गई, खांसी के साथ आपको नज़ला ज़ुकाम ने भी आपकी जान नहीं छोड़ी। तो इस हवाले से दारचीनी का जोशांदा, बनफशा का मैंने बताया, अदरक टी आप इस्तेमाल करें सुबह के टाइम, अदरक टी आप इस्तेमाल करें, अजवाइन टी आप इस्तेमाल कीजिए, इलायची दूध वाली इस्तेमाल कीजिए, दूध में 1 ग्राम इलायची डाल लीजिए, ये आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं चिकन की तरफ नहीं जाऊँगा। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि आप चिकन का इस्तेमाल करें, आप अंडे का इस्तेमाल करें। मेरे मुताबिक जो है ना ये चीज़ें जो है ना पॉइज़न है। मैं इन चीज़ों का कभी मशवरा नहीं देता कि आप चिकन, अंडे, कबाब, ये चीज़ें जो है ना, अब कबाब के अंदर भी ज़ाहिर चर्बी होगी और चर्बी होगी वो भी हमारे लिए नुकसान है जनाब। तो आप जो है ना इस तरह अब अखरोट का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसी तरह जो है आप मेथी का जोशांदा, सबसे सस्ता है मेथी का जोशांदा, सुबह शाम मेथी टी बना के इस्तेमाल कीजिए, मेथी का जोशांदा इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए जो है सर्दी को ख़त्म करेगा, आपको फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, केरा नहीं होने देगा। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम, केरा हो भी गया है तो उसके लिए जो है ना सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम गुड़ डालकर मेथी का जोशांदा इस्तेमाल करें, आप इससे ठीक हो जाएंगे और आप अमराज सीना से आप छुटकारा पाएंगे। इसी तरह जो है आप दूध गुड़ का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। जिनको मोशन लगता है, जिनको पेट में गैस होती है और वो कहते हैं हमें दूध पीते हुए हमें गैस होती है, तो उसके लिए फिर आप जो है दूध और सौंफ का इस्तेमाल करें।
ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए और ये गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह अगर खुराक में इस्तेमाल, गोश्त अगर आपको पसंद भी है तो फिर मटन या बीफ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप 40 माइनस में हैं तो फिर बीफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि मटन खासा महंगा है और हर बंदे की रेंज में नहीं है। अब ज़ाफ़रान भी ठीक है, वैसे तो इम्यूनिटी पावर के लिए ज़ाफ़रान भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाफ़रान जो है हर बंदे की रेंज में नहीं है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें, आधा ग्राम रोज़ाना ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत बेहतर है। दूध में हल्दी डाल के इस्तेमाल करें, ये भी बहुत बेहतर है। गले के अमराज के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर है। तो इस तरह आप सर्दी से बचे रहेंगे, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होगी, आप अमराज का शिकार नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे और आप तंदुरुस्त होंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। और सेहत जो है 1000 नेमतों से बढ़ के है जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।